राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भक्तों, एकादशी व्रत रखने के बाद पारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एकादशी व्रत 3 दिन के नियमों के साथ किया जाता है। यदि इन 3 दिन के नियमों में से एक भी दिन के नियम ना किए जाएं, तो ये व्रत अपूर्ण रहता है और इसका पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। प्रिय भक्तों, पहले दिन दशमी के दिन व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। तत्पश्चात एकादशी व्रत के दिन सभी नियमों के साथ व्रत किया जाता है और उसके बाद द्वादशी के तिथि में पारण करके इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। और कहा जाता है कि एकादशी व्रत के पारण में हमें तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि पारण हमारा तभी पूर्ण होता है। तुलसी माता का भगवान विष्णु की पूजा में एक विशेष स्थान है। कितने भी प्रकार के व्यंजन हो, कितने भी पूजा सामग्री हो, किंतु जब तक उसमें तुलसी पत्र नहीं है तब तक भगवान श्री हरि नारायण पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस व्रत में तुलसी माता की कथा भी अत्यंत अनिवार्य है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं सुंदर कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी पूजन के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं के पूजन व उनकी कथाएं भी सुननी चाहिए। और तुलसी माता की कथा तो आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो तो सुननी ही चाहिए। श्री कृष्ण के कंधा देने की कथा है ये, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक बूढ़ी माई को स्वयं आकर कंधा दिया। तो आइए भक्तों, सुनते हैं ये सुंदर कथा। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी सींचकर आ जाती, पर एक बूढ़ी माई तुलसी माँ को सींचकर कहती कि तुलसा माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता को देखा कि वह सूखती जा रही हैं और सोच विचार में डूबी हुई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इस बात का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माँ ने बताया कि एक बूढ़ी माई मेरे पास रोज आकर इतनी बात कह जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ तो दे सकती हूँ, किंतु आपका कंधा कहाँ से दूंगी? इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बूढ़ी माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी ना उठी। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आए और वहाँ खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, लडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें अपना कंधा देकर मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसा माई,
जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। अंतकाल में सबको आपका कंधा मिले। जो इस कथा को पढ़े सुने हुंकारा भरे सभी को भगवान श्री कृष्ण का कंधा मिले और एकादशी का दिन मिले। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत के पारण में हमें तुलसी माता की कथाएं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं अवश्य ही सुनना चाहिए। आइए भक्तों, अब सुनते हैं अत्यंत दुर्लभ बहुत ही सुंदर कथा। भगवान श्री कृष्ण का 2 बार तुला दान किया गया था। पहली बार में राधा जी के कारण नंदराज जी की लाज बची थी, तो दूसरी बार में रुक्मिणी के कारण सत्यभामा की लाज बची थी। दोनों ही बार वे सिर्फ प्रेम के दान से ही हार जाते हैं। कथा है कि कालिया नाग के दमन के बाद गोकुल में नंद बाबा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण और रोहिणी के पुत्र बलराम दोनों के तुलादान का आयोजन रखा। इस आयोजन में सभी ग्वाल और यादव बरादरी के लोग आए थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता वृषभानु भी मौजूद थे। नंद बाबा के आसपास बलराम और श्री कृष्ण एक साथ बैठे होते थे। सभी समाज और बरादरी के लोग एकत्रित होकर एक जगह बैठे रहते हैं। श्री कृष्ण के पीछे राधा रानी बैठी मुस्कुरा रही होती हैं। सामने यशोदा मैया और रोहिणी मैया बैठी रहती हैं और दूसरी ओर वृषभानु जी अपनी पत्नी के साथ बैठे रहते हैं। एक ओर पुरोहित जन यज्ञ और तुलादान की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक ऋषि कहते हैं, नंद राय जी, अब श्री कृष्ण को बुलाइए। भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता है और दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उनका ही भारी रहता है। नंद बाबा ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तब वे कहते हैं कि एक थैला और लाओ। तब मोतियों की एक थाल और रख दी जाती है, लेकिन फिर भी पलड़ा बराबर नहीं होता। तब नंद राय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वे कहते हैं, एक थैला और लाओ। राधा और श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। मोतियों से भरे उस दूसरे थैले से भी कुछ नहीं होता है। तो यशोदा मैया, रोहिणी और नंद बाबा आश्चर्य से हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुरोहित भी ये देखकर हैरान रहते हैं कि कान्हा में इतना वजन कैसे। तब नंद बाबा कहते हैं, और थैला लाओ, और लाए जाते हैं। उनसे भी कांटा हिलता तक नहीं है। सभी थाल समाप्त हो जाते हैं। तब मैया यशोदा उठकर एक एक करके अपने सारे गहने निकाल कर रख देती हैं। उनके आसपास दाऊ और राधा भी खड़े हो जाते हैं। फिर धीरे से दाऊ राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राधा समझ जाती हैं। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी बेड़ी के फूल तोड़कर दे देती हैं। दाऊ वे फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। तब नंद बाबा पूछते हैं, भाई ये क्या था, कैसा चमत्कार है। यह सुनकर यशोदा मैया राधा की ओर देखने लगती हैं। नंद बाबा फिर से पूछते हैं, दाऊ भैया ये क्या था। तब दाऊ भैया कहते हैं कि ये एक दिव्य प्रेम का उपहार था। दिव्य प्रेम का उपहार? तुम दोनों के कौतुक हमारी समझ में नहीं आते। यह कहकर नंद बाबा श्री कृष्ण को तराजू से नीचे उतार लेते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय, यशोदा मैया नंद बाबा की जय, बलराम भैया की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं अत्यंत सुंदर एक और कथा। सत्यभामा के अहंकार को तोड़ने के लिए यह लीला भगवान श्री कृष्ण ने की थी। सत्यभामा के पुण्यक व्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा गलती से श्री कृष्ण को ही दान कर देती हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद नारद जी कहते हैं
कि वैसे तो दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं लौटाई जाती, परंतु इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। ये सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर कहती हैं, सच? तब नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है, तो आप इसका कुछ तो मोल चुका दो। ये सुनकर सत्यभामा कहती हैं, ये क्या मुनिवर, इनके बदले तो मैं आपको इतना दूंगी कि जितना आज तक आपको किसी ने कुछ ना दिया होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा को देखते हैं और सोचते हैं कि इनमें कितना अहंकार बाकी है अभी भी। सत्यभामा कहती हैं कि ऐसी अमूल्य मणियाँ हैं, ऐसे रत्न हैं और इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूँगा देवी। शास्त्र कहता है ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, मैं तो उतना ही लूँगा जितना शास्त्र में मर्यादा है। तब सत्यभामा कहती हैं, शास्त्र में कितनी मर्यादा है। ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार्य हो जाएगा। ये सुनकर सत्यभामा कहती हैं, कोई भी पदार्थ अर्थात? तब नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी, फल हो, फूल हो, चावल हो, पत्ते ही हों, देवी जो कुछ भी आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूँगा। यह सुनकर सत्यभामा गर्वित होकर प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, धन्यवाद देवर्षि। जब सत्यभामा इसका तुलादान करेंगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेंगी, माणिक मोतियों से करेंगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती हैं, जी। तब श्री कृष्ण नारद मुनि की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोगों और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधिवत रूप से तुला के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाया जाता है और दूसरे में सत्यभामा थाल में सजे सोने, चांदी और माणिक को रखती हैं। कई थाल रखने के बाद भी जब वह ये देखती हैं कि श्री कृष्ण का पलड़ा तो हिल भी नहीं रहा, तब वह और थालें मंगवाती हैं। अंत में सत्यभामा का सारा खजाना खाली हो जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण बैठे के बैठे ही रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने शरीर के गहने भी तराजू पर चढ़ा देती हैं, परंतु कुछ भी नहीं होता है। फिर रुक्मिणी निराश खड़ी सत्यभामा के पास जाती हैं तो सत्यभामा कहती है, दीदी मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ। तब रुक्मिणी कहती हैं, सत्यभामा अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने। फिर रुक्मिणी अंगूठी की ओर संकेत करके कहती हैं, ये देखो, ये मुद्रिका अभी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मिणी मुद्रिका निकाल कर कहती हैं, आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तोलने चली थी, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तोलो सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे, अच्छा किया जो उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो, भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे, धन और अहंकार की शक्ति से नहीं। श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मिणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती हैं, लो, ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो। इस तुला पर निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो, ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाएंगे। फिर रुक्मिणी तुलसी का एक पत्ता लेकर अंगूठी में लगाकर सत्यभामा को दे देती हैं। सत्यभामा उसे लेकर देखती हैं और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ तुला पर रख देती हैं। तभी चमत्कार होता है, प्रभु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है, सभी खड़े होकर फूल बरसाने लग जाते हैं और सत्यभामा यह देखकर प्रसन्न और अचंभित हो जाती हैं। श्री कृष्ण को आंसू भरकर भक्ति भाव से देखने लगती हैं।
श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। आइए भक्तों, अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में, साथ ही एकादशी व्रत की पूजा में और पारण में तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती, तुलसी चालीसा का विशेष महत्व होता है। तो आइए भक्तों, अब हम करते हैं तुलसी माता की सुंदर सी आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसा पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। शालिग्राम चरण लपटानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरू यश गावे, भक्त दान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर कथाओं के साथ तुलसी माता की आरती की। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत पारण में हमें ये कथाएं और आरती अवश्य करनी चाहिए। आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आप सभी पर तुलसी माता की, भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे।